नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब टनाटन। कक्षा 11 में पाठ 4 मानो ही महताम धनम, ये पाठ अपन ने पूरा कर लिया था। आज इसके प्रश्न उत्तर देखने अपने को, तो देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम संस्कृतेन देयम। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दो। मानो ही महताम धनम इत्ययं पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। मानो ही महताम धनम, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पाठ के शुरू में ही पढ़ा था महाभारत से, तो महाभारतात्। पंचमी विभक्ति में उत्तर देना है। विदुरा कुत्र विश्रुता आसीत्। विदुरा कहाँ प्रसिद्ध थी? तो राजसभाओं में। राज संसत्सु, पाठ में क्या शब्द है राजसभाओं के लिए? राज संसत्सु। जहां पर भी कुत्र आ जाए वहां पर सप्तमी विभक्ति में उत्तर देना होता है, तो राज संसत्सु यानी राजसभाओं में। विदुरायाः पुत्र केन पराजित अभवत्। विदुरा का पुत्र केन किससे पराजित अभवत, हार गया? केन की जगह क्या आ जाएगा? सिंधुराजेन। किससे आ रहा था वो? सिंधुराज से। तो सिंधुराजेन पराजित अभवत। आपको करना क्या है, यहाँ अकस्मात की जगह लिखना है महाभारतात, कुत्र की जगह लिखना है राज संसत्सु और केन की जगह लिखना है सिंधुराजेन। बाकी पूरा का पूरा ही प्रश्न वैसा का वैसा उतार देना है उत्तर में। अगला, क स्त्री पुमाना व न भवति। कौन स्त्री अथवा पुरुष नहीं होता है? तो कौन स्त्री या पुरुष नहीं होता है? लिखिए इसका उत्तर। कौन स्त्री या पुरुष कुछ भी नहीं होता है। तो मानवा यस्य महद अद्भुतम व्रतम न जल्पन्ति। मनुष्य जिसके महान और अद्भुत चरित्र को नहीं कहते हैं, यह च राशि वर्धन मात्रम, और जो केवल संख्या बढ़ाने के लिए होता है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए होता है, धरती पर बोझ होता है, वह न एव स्त्री, वह ना तो स्त्री है न पुमान भवती, ना ही पुरुष है। अगला है, क अमात्यानाम हर्षम न आदधाति। कौन अपने मंत्रियों की खुशी को नहीं बढ़ाता है या मंत्रियों को प्रसन्न नहीं करता है? लिखिए इसका उत्तर। ये आत्मनः प्रिय सुखम न जहाति। जो अपने प्रिय सुख को नहीं छोड़ता है, स अमात्या नाम, वह अपने मंत्रियों के हर्षम न आददाति, खुशी को नहीं बढ़ाता है। अगला है, अपुत्रया मात्रा किम आभरण कृत्यम न भवति। बिना पुत्र वाली माता के लिए क्या आलंकारिक कार्य नहीं होते हैं? मतलब वह आलंकारिक कार्य क्यों नहीं करती है? तो किम की जगह लिख लो पुत्रोपेक्षणम। अपने पुत्र की उपेक्षा करके वह आलंकारिक कार्य नहीं करती है, पुत्रोपेक्षणम। कस्य जीवितम अर्थवत भवति। किसका जीवित रहना अर्थवान होता है या सार्थक होता है? देखिए इसका उत्तर। यम आश्रित्य, जिस पर आश्रित होके सर्वभूतानि जीवंती, सभी प्राणी जीवित रहते हैं, तस्य जीवितम अर्थवत, उसका जीवन ही सार्थक है। दूसरा प्रश्न, ये न आत्मना अचिरण से। इस श्लोक का आशय हिंदी भाषा में स्पष्ट करो। तो ये मैंने जहाँ पे श्लोक पढ़ाया है वहाँ से सुन लेना दोबारा, वही इसके हिंदी अनुवाद में लिखना है। रिक्त स्थानम पूर्ति विधेया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। विदुरा ओसरम ओरसम पुत्रम। विदुरा ने अपने सगे पुत्र की क्या की? निंदा की। जगर है, ये शब्द आया था अपने पाठ में। हे का पुरुष मां शेषु। हे कायर पुरुष मत सो। इसके बीच में आया था एवं पराजितः, इस प्रकार हार करके मत सो।
त्वत् कृते स्वयमेव मग्नम उद्भावये, यहाँ पर आएगा कुलम, कुल का उद्धार करो। तुम स्वयं ने ही अपने कुल को डुबाया है तो तुम ही उसका उद्धार करो। ये प्रिय सुखे हित्वा श्रियम मृगेते, यहाँ पर आएगा हित्वा, छोड़ करके, जो अपने सुख को छोड़ करके श्री या लक्ष्मी को खोजता है। माम अपश्यन्ता अपि सर्वथा किम, यहाँ पर आएगा पृथिव्या, इस संपूर्ण धरती से भी क्या अगर तुम मुझे नहीं देख रही हो तो। सर्वभूतानि यमाजीवन्ति, यहाँ पर आएगा संजय। और लास्ट स यथावत चकार, उसने जैसा उसको आदेश दिया, तो इसमें आएगा अनुशासनम तथा तत्, ये तत् सर्वम और पीछे चकार, तो खाली जगह में ये आ जाएगा अनुशासनम तथा तत्सर्वम चकार। लास्ट में देखिए अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोमान लिखत, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। विश्रुता, इसका विलोम होगा अविश्रुतो, ये आपको कॉलम बना के लिखना है, एक तरफ तो ये किताब में दिए गए जो, और एक तरफ जो उनका उत्तर है जो। सत्य की जगह असत्या, अधर्मज्ञम की जगह धर्मज्ञम, अमित्रान की जगह मित्रान, का पुरुष यानी कायर पुरुष, इसका विलोम क्या होगा वीर पुरुष, वीर पुरुष है। अचिरेण मतलब देर से, तो अचिरेण मतलब शीघ्रता से, चिरेण मतलब देर से। और असाध्य इसका होगा अनासाध्य, ये विलोम शब्द। पंचभी वाक्ये विदुराया चरित्रम वर्णयत, 5 वाक्यों में विदुरा के चरित्र का वर्णन करो। तो 5 वाक्य लिखिए। पहला वाक्य लिखिए, विदुरा शास्त्र धर्म रता आसीत, विदुरा क्षत्रिय धर्म में लीन थी। दूसरा वाक्य, सा दीर्घ दर्शनी श्रुत वाक्या च आसीत, वह भविष्य दृष्टा या दूर की दृष्टि रखने वाली थी। और श्रुत वाक्य च आसीत, और उसने अनेक वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को सुन रखा था। तीसरा, सा बहुश्रुता आसीत। चौथा, सा सत्यवादिनी आसीत। और पांचवा, सा राज संसत्सु विश्रुता आसीत। ये 5 वाक्यों में विदुरा के चरित्र का वर्णन है। छठा, यमाजीवंती, यमाजीवंती जीवितम अर्थ तत् अस्य श्लोकस्य अन्वय लिखत। तो इसका अन्वय अपन श्लोक में ही चल के देखते हैं। अन्वय का मतलब है कि जब आपने ये पढ़ा तो उल्टा सीधा लिखा हुआ है श्लोक, कोई शब्द आगे कोई शब्द पीछे है, तो इसको हम गद्य के रूप में कैसे जमाएं, मतलब शब्द के बाद शब्द आ जाए उस तरह से कैसे जमाएं, उसको अन्वय कहते हैं। तो देखिए, संजय, हे संजय, यम पुरुषम, जिस पुरुष को, सर्वभूतानि सभी प्राणी, पक्वम ध्रुवम इव आसाध्य पके हुए पेड़ के समान उसका आसरा पाकर जीवंती जीवित रहते हैं, तस्य जीवितम अर्थवत उसका जीवन ही सार्थक है। तो इसका अन्वय आपको इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैंने एक के बाद एक शब्द बोले हैं। और लास्ट प्रश्न है,
अधोलिखितानां संस्कृतवाक्येषु पदानां संस्कृतवाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे दिए गए पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए पहला शब्द है विश्रुता, तो यानी प्रसिद्ध। विदुरा राजसभासु विश्रुता आसीत, विदुरा राजसभाओं में प्रसिद्ध थी। शयानम यानी सोते हुए। सा शयानम पुत्रम निनिंदा, उसने अपने सोते हुए पुत्र की निंदा की। द्विष्टाम यानी शत्रुओं के लिए। विनोदः द्विष्टाम हर्षवर्धना आसीत, विनोद शत्रुओं के लिए हर्ष को बढ़ाने वाला था। गतिम यानी गति। भाग्यस्य गतिम को अपि न जानाति, भाग्य की गति को कोई भी नहीं जानता है। पक्वम यानी पका हुआ। पक्वम फलेम खादेत, पके हुए फल को ही खाना चाहिए। क्षिप्तः यानी फेंका गया। धनुषा, धनुष के द्वारा। अयम शरः क्षिप्तः, यह बाण फेंका गया है। तो इस तरह से यह आपका पाठ कंप्लीट प्रश्न उत्तरों सहित हो गया है। अच्छी तरह से पढ़ना और प्रश्न उत्तरों को याद करना। ठीक है, धन्यवाद।